लाखों नौजवान आज रोड पर हैं, उनके ऊपर, उनके बातों के ऊपर चर्चा होना चाहिए। नीट के ऊपर हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे, तो ये कहीं से उचित नहीं है। उन बच्चों के साथ में कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता ने आज चर्चा करना चाहा, लेकिन चर्चा नहीं हुआ। सदन तक हम उनकी आवाज़ बनेंगे, उनको न्याय देने के लिए निरंतर हमारी कोशिश जारी रहेगी। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लगातार बवाल जारी है और इसी बीच सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर जांच की मांग की जा रही है। विपक्ष भी इसको लगातार मुद्दा बना रहा है। आपको बता दें कि संसद का भी सत्र चल रहा है और उस दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार इसको लेकर चर्चा की मांग करी जा रही है और इसको लेकर आज भी गर्मा गर्मी बहसबाजी जो है संसद के अंदर देखने को मिली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इसको लेकर कह रही है कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के सासाराम से सांसद मनोज कुमार जी हैं, जो कि नवनिर्वाचित होकर जीत कर आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की ढेर सारी बधाई। आपको भी और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कि मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप पहली बार मुझसे मिले हैं और मेरे आवाज़ों को मैं आशा भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा कि मेरी आवाज़ों को लाखों लोगों के पास तक पहुंचाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं ये 18th लोकसभा है जिसमें मैं चुन करके आया हूँ, पहला बार चुन के आया हूँ। तो सासाराम पार्लियामेंट के जनता जो मेरे लिए भगवान है, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी को, जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उनको भी, इंडिया गठबंधन के सभी लीडरान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से अगर बात करें नीट परीक्षा की, और केवल नीट की बात क्यों करें, तमाम ऐसी परीक्षाएं जो लगातार पेपर लीक हो रही हैं, चाहे नीट यूजी की बात करें, फिर या पीजी, मतलब तमाम परीक्षा या तो लीक हो जा रही है या तो पेपर को रद्द करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और आने वाले समय में कैसे अपनी मांग को रखें? देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कहने का मतलब, हमारे नेता, आज हम लोग सदन में थे तो हमारे नेता, चूँकि नया मामला नीट का है, तो हमारे नेता सदन में आज समय मांगे माननीय स्पीकर साहब से, और उन्होंने कहा कि हमारे देश के लाखों नौजवान आज रोड पर हैं, उनके ऊपर, उनके बातों के ऊपर चर्चा होना चाहिए। नीट के ऊपर हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे गरीब भाई और बहन और परिवार जो अपने बच्चों को रोटी नमक खा करके, अपने नहीं खाते हैं, उस पैसा को बचा करके बच्चों को कोटा भेजते हैं। आप कोटा में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नौजवान, आप पेपर लीक कर रहे हैं और दिन रात पढ़ रहे हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो हमारे नौजवान भाई आत्महत्या करें। ये दुर्भाग्य है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गार्जियंस जो हैं, हमारे गरीब लोग जो हैं, नमक रोटी खा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या है, बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। उनको भी आशा रहता है कि साल में एक बार आता है, 5 मई 7 मई को ये सब परीक्षा होता है और उस परीक्षा में हम बैठेंगे और हमारे परिवार जो मेहनत और मजदूरी करके हमें भेजा है, पढ़ाया है, उसका जो फ्यूचर हम हैं, वो फ्यूचर हम बनेंगे, उसका तकदीर बनेंगे, तस्वीर बनेंगे। लेकिन होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है और उन बच्चों के आशा पर मीन्स पानी फिर जाता है। तो ये कहीं से उचित नहीं है। उन बच्चों के साथ में कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता ने आज चर्चा करना चाहा, लेकिन चर्चा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में कहा जाता था कि इस गांव को खाली कर दो और यहाँ ये करना है, वो करना है। आज शाम में बोला, सुबह में खाली हो जाता था। लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जो है वो सर्वोपरि है। जनता की आवाज़ को आपको सुनना ही होगा, चाहे वो माननीय स्पीकर साहब हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो। जनता की आवाज़ को सुनना होगा। और आज ज़रूर हमारे आवाज़ को आपने नहीं सुना, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, लेकिन आने वाला दिन में हम उन बच्चों के लिए जो कि संघर्ष कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ में खड़े हैं। संघर्ष से लेकर के सदन तक हम उनकी आवाज़ बनेंगे। उनको न्याय देने के लिए निरंतर हमारी कोशिश जारी रहेगी। आप बिहार से आते हैं, आपने देखा होगा बिहार में जब पेपर लीक की जब पहली घटनाएं हुई तो उस दौरान पहले तो शिक्षा मंत्री ने इससे इनकार कर दिया था कि इस तरह की कोई बात हुई है, मतलब पेपर लीक को लेकर। लेकिन बिहार में आपने देखा होगा किस तरह से पेपर लीक हुई और उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और छात्रों ने भी जो इसमें संलिप्त थे उन्होंने कबूल किया कि हाँ पेपर लीक हुआ, किस तरीके से उनके पास क्वेश्चन पेपर पहुँचे, तमाम चीज़ें हैं। यानी कि इसके तार बिहार में से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में आए दिन बहुत सारे पेपर लीक होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो लोक सेवा आयोग था, बिहार बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग के ऊपर में एफआईआर किया गया, लेकिन कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर बढ़िया से स्टेप लिया जाए, बढ़िया से एक्शन लिया जाए तो ये जो बार बार पेपर लीक होते हैं नहीं होते।
लेकिन होता क्या है, एक्शन तो होता नहीं है। इसलिए नहीं होते हैं कि वो सब मिले होते हैं। आप शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, आप क्या क्या बना रहे हैं, और यहाँ जो जटिल समस्या है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ये हमारे बच्चे, हमारे देश के फ्यूचर हैं, तस्वीर हैं, तकदीर हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो रात दिन मन लगा के पढ़ते हैं, उनका फ्यूचर, उनका जो जीवन है बर्बाद नहीं होना चाहिए। उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, ये तो नीट वाली परीक्षा है। जिस समाज से मैं आता हूँ, चूँकि मैं दलित समाज से आता हूँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ये बहुत कुछ दिनों की घटना है। बिहार में लॉ इन ऑर्डर जो है ना, वो बड़ा दर्दनाक स्थिति में चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को एक सवार मीन्स थाना है, वहाँ पर एक बच्चा सब चीज़ पहना हुआ था, हेमलेट पहना हुआ था, सब चीज़ ठीक ठाक था। पुलिस ने उसको रोका, उसने सब चीज़ दिखाया, जो पुलिस मांगा सब चीज़ दिखाया। उसके बावजूद भी बच्चा को उतार करके लोगों ने मार के उसके दोनों हाथ के चारों अंगुली को लोगों ने तोड़ दिया। उसके बाद में उसका मार करके, दलित बच्चा था, गरीब घर का बच्चा था, उसका मार के कान के पर्दा को फाड़ दिया गया। उसके बावजूद भी जब ब्लड बह रहा था, वो बच्चा थाना में था, उसके बावजूद भी जब उसका भाई गया पूछने कि हमारे भाई को काहे मारे, तो उसको भी बांध करके मारा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दर्दनाक स्थिति चल रहा है, और आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता सर्वोपरि है, उसको सुनना ही होगा आपको, और उनको न्याय देना होगा। लेकिन न्याय देने वाले ही यदि अत्याचार करने लगे तो कहाँ से लोगों को न्याय मिलेगा। तो देखिए, बड़ी लोग परेशान हैं, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाएंगे उनका। आपने पेपर लीक का जिक्र कर दिया, आपने कानून व्यवस्था की बात कर दी, लेकिन बिहार में अभी जिस तरह से पुल ढहने के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम ऐसे पुल हैं जो गिर जा रहे हैं, धराशायी हो जा रहे हैं, यानी कि इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? उद्घाटन से पहले ही गिर जा रहा है, ऐसा नया नहीं हुआ। सिवान में भी गिरा है, बहुत सारे होते रहते हैं, आए दिन बनता है। और उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इनविटेशन जाता है, और लगता है कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे उद्घाटन करने, उससे 2 दिन पहले ही पुल गिर जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर बढ़िया से स्ट्रक्चर का यदि कहने का मतलब वो बेस बना होता तो नहीं रहता। उसमें घपला होता है, उसमें घोटाला होता है, उसमें कम मटेरियल दिया जाता है। जो सीमेंट बनता है उसके विपरीत, कहने का मतलब कमज़ोर मटेरियल्स का उसमें यूज किया जाता है, जिसके चलते गिर जाता है। और गिरने का पूरा जिम्मेवार जो है ना, आप उससे भाग नहीं सकते, बिहार सरकार उससे भाग नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सब नीचे से ऊपर सब मिले हुए लोग हैं, और सबका इसमें मिली भगत है, जिसके चलते सबका कमीशन बंधा हुआ है। मुझे इतना दे दो, मुझे उतना दे दो, पुल कैसे भी बने उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कमीशन मिलना चाहिए और टाइम से आना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के पुल गिर रहे हैं। जांच होनी चाहिए, और बड़े लेवल में जांच होना चाहिए, और ऐसे लोगों को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देश का पैसा है, यहाँ गरीबों का पैसा है, और भारत देश के लोगों का पैसा है, और इस पर पूरा बढ़िया से जांच होना चाहिए, बड़े लेवल में जांच होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि जल्दी जांच हो, और जो लोग इसमें गलती की उनको सजा मिलना चाहिए, कड़ा सजा मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप सासाराम से जीत कर आए हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी संसद के अंदर? आप कौन से वो मुद्दे होंगे जो वहाँ की जनता के लिए उठाएंगे, और जो आप अभी बात कर रहे हैं मांगों के लेकर, क्या ये सारे मुद्दे भी आप संसद के अंदर उठाएंगे? एकदम उठाऊंगा। मुझे जनता इसलिए भेजा है कि मैं उनके मांगों को उठाऊं, उनका आवाज़ बनूं। बहुत सालों से आवाज़ जो था सासाराम पार्लियामेंट के खास तौर पर, वो बंद हो चुका था सदन में, लेकिन अब बंद नहीं होगा, सवाल उठेगा। खासतौर पर मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ सासाराम पार्लियामेंट के लोगों को, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, या शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य का बदहाली हो, इन सारे मुद्दा पर उठेगा सवाल, और पक्का मैं सवाल उठाऊंगा। देखिए, कहने का मतलब जरूर मुझे मालूम है कि हम लोग विपक्ष के हैं, हम लोग खड़ा होंगे, हल्ला करेंगे, लेकिन ये आप मान लीजिए कि लोकतंत्र में हम लोग न्याय लेके ही रहेंगे। जो जिस बातों को हम लोगों ने इलेक्शन में गली गली कहा है, उसके ऊपर में हम काम करेंगे, और भरपूर काम करेंगे। और मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं सासाराम पार्लियामेंट के जनता को कि मैंने जो बोला है इलेक्शन पीरियड में, उसका आवाज़ उनका बनूंगा, और सदन में आवाज़ बन करके उनके बातों को रखने का काम करूंगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी सासाराम से जो सांसद हैं मनोज कुमार जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने जनता से वादे किए हैं, अपने सासाराम के लोगों से वादे किए हैं, उन तमाम वादों को वो निश्चित तौर पर पूरा भी करेंगे, और संसद में उनकी आवाज़ भी बनकर दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।